हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। इसके हम नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। इनमें इधर ये स्ट्रक्चर्स दी गई हैं और इनमें इनकी लोकेशन दी गई है कि ऑर्गन्स में इनकी लोकेशन क्या है, इनको हमें मैच करना है। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होती है, ये इंटेस्टाइन में जो विलाई होती हैं उनके बेसिस के बीच में पाई जाने वाली क्रिप्स होती हैं। तो कहाँ पर है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ए का थर्ड। तो ए का थर्ड अगर हम देखें तो 3 ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बाकी दूसरा ग्लिसन्स कैप्सूल, जो ग्लिसन्स कैप्सूल को जानने से पहले जो लीवर की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो हिपैटिक लोब्यूल होती है, और हर एक लोब्यूल एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर्ड होती है। उस टिश्यू शीथ का नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ग्लिसन कैप्सूल कहाँ पर होगी? लीवर में। लीवर की जो लोब्यूल होंगी, यूनिट होंगी, उनको ये कवर करके रखेगी। तो बी का फोर्थ अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन है थर्ड। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी सी का फर्स्ट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस पैंक्रियाज। जो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होती हैं, ये पैंक्रियाज के अंदर वे रीजन होते हैं जिनमें एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन वे सेल यानी जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग करती हों। बाकी बर्नर्स ग्लैंड, ये ड्यूडेनम में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एल्कलाइन म्यूकस और कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को सेक्रेट करता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो हमारा सही ऑप्शन है थर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेल हुज सेक्रेशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। हमें वह सेल्स आइडेंटिफाई करनी है जिन सेल के सेक्रेशन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग एंजाइम से। वो होती हैं गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या करेंगी? कुछ से म्यूकस को सेक्रेट करेंगी, और जो म्यूकोजल एपिथेलियम होता है उसको HCl से या फिर जो दूसरे एंजाइम से उनसे प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। इनमें से कौन से टर्म ह्यूमन डेंटिशन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी टीथ्स को। तो ये है थिकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट। ये तीनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ह्यूमन डेंटिशन को डिस्क्राइब करती हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहला थिकोडोंट। थिकोडोंट क्या होता है कि हर एक टूथ क्या होता है जो बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है, उसको इस प्रकार के जो होता है स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं थिकोडोंट, यानी हर एक टूथ एम्बेडेड होगा जो बोन के सॉकेट में। जो डाइफियोडोंट होता है इसमें क्या होगा? जो टेम्परेरी मिल्क होते हैं, टेम्परेरी मिल्क टीथ होते हैं, उनको अडल्ट में परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रकार के डेंटिशन को डाइफियोडोंट कहते हैं। और थर्ड आया इसमें हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं अडल्ट ह्यूमन में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। इसे कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, which cells क्रिप्स ऑफ लिबरकुन सेक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के हमने नंबर 1 क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जो इंटेस्टाइन की विलाई होती है उनकी बेसिस के बीच में जो क्रिप्स होंगी उन्हें कहेंगे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की कौन सी सेल एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सेक्रेट करती हैं? वो है पेनिथ सेल। ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की सेल्स हैं, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सेक्रेट करेगी। एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेनिथ सेल होती हैं ये म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस। इनमें से कौन सा ऑप्शन पैंक्रेटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसकी कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैंक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें पाए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। 6 प्रकार के एंजाइम्स। तो सबसे पहले एमाइलेज प्रेजेंट होगा, पेप्सिन प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड है ट्रिप्सिनोजन।
ट्राइप्सिनोजन प्रेजेंट होगा, माल्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज अगर हम देखें तो वो प्रेजेंट नहीं होता। अमाइलेज, अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन प्रेजेंट नहीं होता, रेनिन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बाकी इसमें लाइपेज, लाइपेजेस होते हैं, अमाइलेजेस भी होते हैं, ट्रिप्सिनोजन भी होते हैं, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी होते हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में से भी देख लेते हैं, अमाइलेज होते हैं और जो ये पेप्टाइडेजेस हैं ये नहीं होते, ट्रिप्सिनोजन होते हैं और रेनिन नहीं होते, तो हमारा आंसर है सी। ये चारों ही एंजाइम पैंक्रेटिक जूस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पास्ड थ्रू ए डेंटल चेकअप। एक बेबी बॉय है जिसकी उम्र 2 साल है, उसको प्ले स्कूल में एडमिट किया गया और उसका डेंटल चेकअप भी किया गया। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, और डेंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बॉय है उसके 20 दांत हैं, 20 टीथ हैं। विच टीथ वर एब्सेंट, तो हमें बताना है उसके कौन से टीथ एब्सेंट थे। तो हमें पता है जो बेबीज होते हैं उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102/2102। इनमें क्या होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। तो इससे हमें पता लग गया कौन से टीथ एब्सेंट होंगे, प्रीमोलार। इनमें क्या होता है बेबी बॉय में, चाइल्डहुड में ये मोलार टीथ होते हैं 2, लेकिन जैसे जैसे अडल्ट हो जाता है तो ये जो मोलार टीथ हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं प्रीमोलार टीथ। तो जो अडल्ट होते हैं उनमें फिर फॉर्मूला हो जाता है 2123/2123, यानी जो ये मोलार है इनको रिप्लेस करके कर देंगे प्रीमोलार टीथ। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? इनमें से कौन सा स्फिंक्टर जो हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट खुलती है ड्यूडेनम में उसकी ओपनिंग को गार्ड करता है? तो हमें पता है जो बाइली डक्ट होती हैं और पैंक्रेटिक डक्ट होती हैं वो दोनों एक साथ ड्यूडेनम में हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट के रूप में खुलती है, और इसकी ओपनिंग को एक स्फिंक्टर गार्ड करता है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय द, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? उसको सेक्रेट करती हैं पैराइटल सेल्स। ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड को पैराइटल सेल सेक्रेट करेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? कौन सा हार्मोन्स पैंक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा यानी स्टार्ट करेगा? इसका करेक्ट आंसर है कोलेकोस्टाकाइनिन एंड सेक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन ये जो एंजाइम है ये तो पैंक्रेटिक जूस के जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, और जो ये सेक्रेटिन हार्मोन है ये बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्सेस एंट्रिकस इज, वह एंजाइम हमें बताना है जो सक्सेस एंट्रिकस में नहीं होता। सक्सेस एंट्रिकस किसे कहते हैं? जो म्यूकोजा की जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं उनके सेक्रेशन प्लस जो गोबलेट सेल्स होती हैं उनके सेक्रेशन, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सक्सेस एंट्रिकस को। सक्सेस एंट्रिकस में माल्टेज पाया जाता है, डाइपेप्टाइडेज पाया जाता है, माल्टेज पाया जाएगा, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज पाया जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस पाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो सक्सेस एंट्रिकस में न्यूक्लियस एंजाइम नहीं पाया जाता। डी इज द करेक्ट आंसर, हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, AIPMT 2015 में ये पूछा गया है। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमंस डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन होता है यानी मिल्क के जो टीथ होते हैं वो परमानेंट डेंटिशन से डिफरेंट होते हैं। तो इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, तो प्राइमरी डेंटिशन में कौन से टाइप के टीथ नहीं होते? इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था वो बेबी बॉय वाला, जो उसमें जो प्राइमरी डेंटिशन होता है बेबी बॉयज में और उनमें प्रीमोलार टीथ नहीं होते। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट। ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन ऑफ मिल्क का जो इनिशियल स्टेप होता है, सबसे शुरुआत का स्टेप, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है रेनिन के द्वारा। लेकिन जो मेन मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो है पेप्सिन। लेकिन क्या होता है, जो इन्फेंट होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें स्मॉल अमाउंट में रेनिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो मिल्क का डाइजेशन करेगा वो रेनिन करेगा, लेकिन मेन जो मिल्क के जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पेप्सिन है। ये भी हमें याद रखना है। इसका आंसर है सी। फ्रुक्टोज इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोजा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कार्ड। जो फ्रुक्टोज है वो ब्लड में इंटेस्टाइन की म्यूकोजा सेल्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमें प्रोसेस बताना है, किस प्रोसेस के द्वारा। तो जो फ्रुक्टोज अब्जॉर्ब होता है वो होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेड अब्जॉर्प्शन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है हमें। क्वेश्चन 14 नीट 2013 में ये पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवंस इन कॉलम फर्स्ट विद देयर अब्जॉर्प्शन साइड। इनमें कुछ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट दिए गए हैं और ये इनकी अब्जॉर्प्शन साइड जहाँ पर ये अब्जॉर्ब होते हैं। तो हमें इनका जो करेक्ट मैच है वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइसरॉल फैटी एसिड। जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड होते हैं वो काइलोमाइक्रोन्स के रूप में तो क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे, डाइजेस्ट होंगे, लेकिन वो ड्यूडोनम में नहीं होते बल्कि वो होते हैं लैक्टियल्स में। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि वो काइलोमाइक्रोन्स के रूप में होंगे लेकिन लैक्टियल्स में, ना कि ड्यूडोनम में। ऑप्शन सेकंड कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज। ये दिया है लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन। ये भी गलत है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन है। बाकी थर्ड ग्लाइसिन और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है, और एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन के द्वारा होते हैं। तो सी हमारा आंसर है। डी भी देख लेते हैं, फ्रुक्टोज और एन ए पॉजिटिव। जो फ्रुक्टोज होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा, एन ए पॉजिटिव भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो हमने पढ़ा वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा अब्जॉर्ब होता है, और जो सोडियम है एन ए पॉजिटिव वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन के द्वारा डाइजेस्ट होता है, ना कि पैसिव अब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो गया इसमें सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।